पंजाब के रेसलर सेनकी सिंह शनिवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बांके की शरण में पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्हें सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी की प्रसादी और अंग वस्त्र भेंट किए। पत्रकारों से रूबरू हुए रेसलर ने कहा कि बांके बिहारी की नगरी में आकर उनके दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जिसके लिए वह मथुरा वासियों का तहेदिल से स्वागत करते हैं। स्थानीय एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने मथुरा के महाविद्या ग्राउंड में 23 फरवरी को होने वाले रेसलर इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मल्ल विद्या के लिए मशहूर दाऊजी जी की नगरी में होने वाली यह प्रतियोगिता वाकई में मल्ल विद्या को बढ़ावा देने में अच्छी पहल की शुरुआत होगी। इससे न सिर्फ मल्ल विद्या को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मथुरा नगरी के युवाओं की भी इस ओर अपनी रुचि बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मथुरा नगरी के युवा भी इस मंच से आकर बड़े प्लेटफार्मों पर आकर अपनी मल्ल विद्या का प्रदर्शन कर सके। इससे पूर्व मल्ल विद्या के शौकीन युवाओं ने 2 बार के सीवे के 2 बार चैंपियनशिप खिताब जीत चुके श्री सिंह का माला व पटुका पहनाकर जोशीला स्वागत किया। आज बहुत सौभाग्य वाला दिन है क्योंकि मैं मथुरा में हूँ और बांके बिहारी जी की जिस हिसाब से दर्शन हुए हैं, कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसे दर्शन होंगे बांके बिहारी जी के, और बहुत प्यार मिला मथुरा वासियों से। और मैं यही चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो हमने रेसलिंग इवेंट करवाने जा रहे हैं, HWE हिंदुस्तान रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जो आर्या जी हैं और रोबिन मथुरा से हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे युवा और निकले मथुरा से। तो यही कारण है मेन, इसलिए हम रेसलिंग शो करवा रहे हैं। इसमें आप 30 से ज़्यादा रेसलर देखेंगे लड़ते हुए आपस में, जो आपने टीवी पे देखा है, जैसे अंडरटेकर, खली थे और बतिस्ता थे और रे मिस्टीरियो भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे रेसलर्स हैं आपने टीवी पे देखा, लेकिन आपको अब लाइव देखने को मिलेगा 23 तारीख को रामलीला मैदान मथुरा में। तो क्या केवल यहाँ केवल भारतवर्ष के रेसलर आएंगे या विदेशी रेसलर भी इसमें आएंगे? विदेशी रेसलर भी आ रहे हैं 3-4, और मेन मोटिव हमारा ये है कि भाई अमेरिका की तो चलो गेम है, ये हमारा मेन मोटिव है कि हमारे जो भारत के युवा हैं वो प्रेरित हो। स्पोर्ट्स जरूरी है भाई, क्रिकेट में ज़्यादा रुझान है, लेकिन ये वाला जो हम स्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे मथुरा से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि भाई ने मथुरा से ही शुरुआत करी थी एकेडमी की, और इसलिए मथुरा हमारा एक मेन अभी स्टार्टिंग बन चुका है क्योंकि रोबिन वहाँ से है और इसको देख के और भी युवा प्रेरित होंगे। तो मेन यही है कि भाई 23 तारीख को जो रेसलिंग इवेंट होने जा रहा है। मथुरा के राजा बलदाऊ जी कहे जाते हैं और कुश्ती के जनक भी, यानी कि जो कुश्ती रेसलिंग होती है उसके जनक भी बलदाऊ जी को माना जाता है। ऐसे में ब्रज क्षेत्र की नगरी से अब धीरे धीरे इसका रुझान कम हो रहा था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही अभी मैंने सुना, रोबिन जी से सुना है दाऊ जी के बारे में, जो इन्होंने शुरुआत किया था, जो कम हो गया, लेकिन हमारा युवा का बनता है जो उसको दोबारा से उत्तेजित किया जाए और युवाओं में दोबारा से हम प्रेरित किया जाए इस चीज़ को। ये रेसलिंग थोड़ी दूसरी है लेकिन निकली वहीं से ही है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट है, इसको टेक्निक से सीखा जाता है, मेन इसकी प्रैक्टिस होती है। तो सेम स्पोर्ट्स की तरह ही है, अगर आप ओलंपिक्स की भी स्पोर्ट्स देखेंगे उसके लिए भी तैयारी की जाती है, तो इसकी भी तैयारी की जाती है। कुश्तियाँ तो बहुत बार होती हैं, लेकिन ब्रज में पहली बार ऐसी रेसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही मैं बहुत खुश हूँ, और मथुरा से शुरुआत हो रही है और ऐसे शोज़ हमने करे हैं, पहले भी करे हैं, लेकिन मथुरा में आई थिंक नहीं हुआ ऐसा शो। और यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ पहुँचे। ये फैमिली शो है, ये नहीं कि भाई इसमें लड़के लड़ रहे हैं, लड़कियाँ भी लड़ेंगी इसमें। और मेन यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवा पहुँचे, फैमिली के साथ पहुँचे और वहाँ पे योगदान दें।